बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 2। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह खुतबा सफ़ीन से पलटने के बाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ, इसकी नेमतों की तकमील चाहने, इसकी इज़्ज़त व जलाल के आगे सर झुकाने और इसकी मसीयत से हिफाजत हासिल करने के लिए, और इससे मदद मांगता हूँ इसकी कफ़ायत व दस्तगीरी का मोहताज होने की वजह से। जिसे वो हदायत करे वो गुमराह नहीं होता, जिसे वो दुश्मन रखे उसे कोई ठिकाना नहीं मिलता, जिसका वो कफ़ील हो वो किसी का मोहताज नहीं रहता। ये हम्द और तलब इमदाद वो है जिसका हर वज़न में आने वाली चीज़ से पल्ला भारी है और हर गंजे गिराया माया से बेहतर व बरतर है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं जो यकता व ला शरीक है। ऐसी गवाही जिसका खुलूस परखा जा चुका और जिसका निचोड़ बगैर किसी शाइबे के दिल का अकीदा बन चुका है। ज़िंदगी भर हम इसी से वाबस्ता रहेंगे और इसी को पेश आने वाले ख़तरात के लिए ज़हीरा बना के रखेंगे। यही गवाही ईमान की मजबूत बुनियाद और हुस्ने अमल का पहला कदम और अल्लाह की खुशनूदी का ज़रिया और शैतान की दूरी का सबब है। और ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अब और रसूल हैं, जिन्हें शोहरत याफ्ता दीन, मनकूल शुदा निशान, लिखी हुई किताब, ज़ूफ़िशा नूर, चमकती हुई रोशनी और फैसला कुन अमर के साथ भेजा, ताकि शुकूक व शुबहात का अजाला किया जाए और दलाइल के ज़ोर से हुज्जत तमाम की जाए, आयतों के ज़रिए डराया जाए और अकूबतों से खौफज़दा किया जाए। उस वक्त हालत ये थी कि लोग ऐसे फितनों में मुब्तला थे जहाँ दीन के बंधन शिकस्ता, यकीन के स्तून मुतज़लज़ल, असूल मुख्तलिफ और हालात प्रागंदा थे। निकलने की राहें तंगो तारीक थीं, हदायत गुमनाम और जलालत हमागीर थी। खुले ख़जानों अल्लाह की मुखालफत होती थी और शैतान को मदद दी जा रही थी। ईमान बेसहारा था, चनाचा उसके स्तून गिर गए, इसके निशान तक पहचानने में न आते थे। इसके रास्ते मिट मिटाए गए और शाहराएँ उजड़ गईं। वो शैतान के पीछे लग कर ऐसी राहों पर चलने लगे और इसकी घाट पर उतर पड़े। इन्हीं की वजह से इसके फेरेरे हर तरफ लहराने लगे। ऐसे फितनों में जो इन्हें अपने सुमों से रोनते और अपने खुरों से कुचलते थे और अपने पंजों के बल मजबूती से खड़े हुए थे, तो वो लोग इनमें हरानो सरकर्दा, जाहिल व फरेब खुर्दा थे। एक ऐसे घर में जो खुद अच्छा मगर इसके बसने वाले बुरे थे, जहाँ नींद के बजाय बेदारी और सुरमे की जगह आंसू थे। इस सरजमीन में आलम के मुंह में लगाम और जाहिल मौजूद सरफराज था। इसी खुतबे का एक हिस्सा जो अहले बैत के मतलब है, वो सिरे खुदा के अमीन और इसकी दीन की पनागाह हैं, इल्म इलाही के मखज़न और हिकमतों के मरजा हैं, किताब आसमानी की घाटियाँ और दीन के पहाड़ हैं। इन्हीं के ज़रिए अल्लाह ने इसकी पुश्त का खम सीधा किया और इसके पहलुओं से ज़ोहफ़ की कपकपी दूर की। इसी खुतबे का एक हिस्सा जो दूसरों को मुतल्लक है, इन्होंने फ़िस्क व फजूर की काश्त की, गफलत व फरेब के पानी से इसे सींचा और इससे हलाकत की जिन्स हासिल की। इस उम्मत में किसी को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़यास नहीं किया जा सकता। जिन लोगों पर इनके एहसानात हमेशा जारी रहे हों, वो इनके बराबर नहीं हो सकते। वो दीन की बुनियाद और यकीन के स्तून हैं। आगे बढ़ जाने वालों को इनकी तरफ पलट कर आना है और पीछे रह जाने वालों को इनसे आकर मिलना है। हक़ वलायत की खुसूसियात इन्हीं के लिए हैं और इन्हीं के बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीहत और इन्हीं के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। अब ये वक्त वो है कि हक़ अपने अहल की तरफ पलट आया और अपनी सही जगह पर मुंतकिल हो गया।